फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज है छठ महापर्व का तीसरा दिन और संध्या अर्घ है, तो हम लोग यहाँ पर दौरा सजा रहे हैं। तो दौरा सजाने से पहले हम सारे फल को हम पहले धो लिए थे। धोने के बाद हम अब सारे सूप में डालेंगे। ऐसा नियम नहीं है कि 4 सूप ही चाहिए, जिसका जैसा मानती होता है वैसा करते हैं। तो मेरे यहाँ मम्मी जी सब दिन से 4 सूप लेते हैं, तो मैं भी यहाँ पर 4 सूप का ही दौरा सजा रही हूँ। तो यहाँ पर कोई भी फल हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी प्रसाद है वो है ठकुआ, जो कि हम लोग भोर में ही बनाते हैं। 1-2 बजे उठ करके हम लोग ठकुआ बना लेते हैं। तो वो तो आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो में मिला ही होगा ठकुआ हम लोग कैसे बनाएं। और ठकुआ इतने नियम से बनाया जाता है, मतलब बहुत साफ़ सफाई से बनाया जाता है। तो मेरा दौरा सजाया हुआ कंप्लीट हो गया है। और नीचे में मेरे हस्बैंड है जो गाड़ी धो रहे, क्योंकि हम लोग का घाट बहुत दूर है। तो हम लोग गाड़ी भाड़ा किए थे और गाड़ी को धो करके ही उसमें दौरा रखा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इतने साफ़ सफाई से हम लोग ये पूजा करते हैं। हम लोग के यहाँ पूजा होता है ऐसे। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तो अब हम लोग नीचे उतर गए हैं गाड़ी से। और मम्मी का बैक पेन है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको गाड़ी पर चढ़ने उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अब मम्मी को नीचे उतार लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे नदी की तरफ। तो और आप लोग तो बिहार का छठ पर्व का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। और आज हम आप लोग को गुवाहाटी का छठ पर्व का वीडियो दिखाएंगे, जो कि हम लोग कैसे किए, कैसे हम लोग छठ पर्व मनाते हैं गुवाहाटी में भी। और ये छठ पर्व जो मेनली है वो है बिहार का पर्व, लेकिन बिहार का आदमी जहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, वो अपना त्यौहार नहीं भूलता है। मेन जो है छठ पूजा, वो सभी बिहारी करते, चाहे कहीं भी चले जाए वो ये छठ व्रत करते ही करते। तो हम लोग पहुँच गए हैं नदी के तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचते ही सबसे पहले टोकरी हम खाली किए और जितने सूप थे हमने नदी के किनारे पे हम सजा दिए उसे उन्हें अच्छे से। और फिर उसमें हम अगरबत्ती और दिया जला करके हम वहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ हम लोग का घर से घाट बहुत दूर है, तो हम लोग को जल्दी आना पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा बैठे, उसके बाद टाइम हो गया अर्घ देने का। तो मम्मी चली गई पानी में खड़ा होने, क्योंकि नहीं भी तो 10-15 मिनट तो पानी में खड़ा होना पड़ता ही है अर्घ उठाने से पहले। तो मम्मी अभी पानी में खड़ी है, उसके बाद अब टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग अब उन्हें अर्घ देंगे। तो फिर अब हो गया है टाइम और सूरज डूबने वाले हैं। तो अब मम्मी आएंगी अर्घ लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने पहले उन्हें सिंदूर लगाया, टीका लगाया, उसके बाद हम यहाँ पे उन्हें सूप दिया। फिर मम्मी सूरज भगवान का नाम लेकर के पानी में ये अर्घ दे रही है। उसके बाद एक एक करके सभी अर्घ मम्मी दे दिए। उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो हम लोग प्रणाम किए, सूरज भगवान को अगरबत्ती दिखाए। उसके बाद अब हम चल रहे हैं घर की ओर और संध्या अर्घ यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे सुबह। अब है भोरव की अर्घ और हम लोग पहुँचे घाट पे। अभी भोर का सुबह का बज रहा है 3। तो हम लोग आ गए घाट पर और देखिए अभी घाट देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पर। तो फिर से हम जा रहे हैं घाट की तरफ। तो हम घाट पे पहुँचते ही फिर से उसी तरह से हमने टोकरी खाली किया, सूप को हमने किनारे पर सजा करके फिर उसमें दिया और अगरबत्ती जलाया। फिर अभी तो 3 बज रहे, क्योंकि सूरज भगवान तो 6-7 बजे ही निकलेंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोकरी के पास भी आदमी को रहना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ना होता है। तो हम वहीं पर थे और सब जो आए हुए थे मेरे घर के सब, वो लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे और मम्मी बैठी हुई थी सबके साथ। फिर अब
अब सुबह हो गया है और सूरज भगवान भी निकल गया है, तो फिर हम अब मम्मी अर्घ दे रही, सुबह का अर्घ। और सूप पे दूध ढारे, क्योंकि सुबह का नियम होता है जल देना या दूध जो भी है वो दे सकते हैं, वहाँ पे किसी को कोई माना नहीं करता है। और आप जितने भी जल ढारेंगे, दूध ढारेंगे तो अच्छा ही होगा और पुण्य भी मिलेगा। और आप लोग में से किन किन के यहाँ छठ पर्व होता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल स्वीट मसाला किचन को सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सूर्य भगवान को जल देंगे, जल देने के बाद सब प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और छठ पूजा यहीं पे समाप्त होता है। और ये 3 दिन का पूजा था, 36 घंटे का, तो यहीं पे ख़त्म होता है। और यहाँ पर घाट पे आने का एक और अच्छा बात ये है कि यहाँ पर आप जिससे कभी मिले नहीं थे उनसे भी मिलना होता है। जैसे कि हम पहली बार इन भाभी जो है उन लोग से मिल रहे थे हम, और मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पर सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे, जितने भी व्रत किए हुए थे वो सभी सिंदूर लगा रहे थे हम लोग को। हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ पे खोइछा दिया जाता है, जिसमें ठकुआ कोल जो भी है प्रसाद जो था दौरा में, वो सब खोइछा दिया जाता है। फिर सभी एक एक करके सभी को ये प्रसाद दिया जाता है। और फिर मम्मी भी सबको सिंदूर लगाई और सभी को खोइछा दी। देखिए मेरे हस्बैंड है जो बाजे वाले को पैसे दे रहे हैं, वो बाजे वाले खुद से आते हैं सभी के घाट पे बाजा बजाने के लिए। तो उनको आप जितना खुशी है उतना आप दे सकते हो, मांगते नहीं खुद से। और फिर उन्हें प्रसाद भी दिया जाता है, तो उन्हें पैसा और प्रसाद दे करके हम लोगों ने विदा किया उन्हें। और फिर मम्मी हम लोग को सिंदूर लगाई, फिर प्रसाद दी। और इसके बाद बारी आती है घाट जुठाने की। तो ये तो बिहार में हम नहीं देखे घाट जुठाने वाली, लेकिन गुवाहाटी में ऐसा होता है। तो उसका पहले हम तैयारी करके आए थे, जैसे कि इसमें आदि और मीठा और गर्म पानी लाया जाता है, तो हम घर से ही ये सब लेकर के आए थे। और ये आंटी है जो चाय लेकर के आई थी, तो मम्मी सबसे पहले आदि और मीठा खाई, उसके बाद गर्म पानी पी, और फिर साथ में बैठकर दोनों चाय पीने लगे। लोग चलेंगे घर की ओर। तो यहाँ पर देखिए फिर से इन्होंने दौरा माथा पे उठा लिया। सूरज भगवान कितने अच्छे से निकल गए हैं। ऐसे तो डेली ऐसे नॉर्मल तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब छठ व्रत होता है तो उस टाइम तो सूरज भगवान को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है हम लोग को। तो अब हो गए हैं सारे काम ख़त्म, पूजा हो गया ख़त्म। अब हम चलेंगे घर की ओर। और वहाँ पर बनाया भात दाल और सब्जी बनाया, फिर पकौड़ी बनाया, फिर पापड़ छाने। ऐसे नॉर्मली ये सब खाना सभी के घर में बनता है।